आज हम बनाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो इसको बनाने का एक मेथड है, इसको आप बस सीख लीजिएगा तो कोई कोई क्वेश्चन जो है यहाँ से आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मेथड है, कैसे हम आसानी से इन सब सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है सम इज -7, ठीक है। सम मतलब कि जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसमें एक सिंपल सा मेथड क्या है कि जो भी नंबर यहाँ पे सम का आया हुआ है जैसे -7, और यहाँ पे आपको कोई भी नंबर प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, कोई भी नंबर, एक नंबर हम 2 ले लिए, हम इसको प्लस कर ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं, आपको जो करना है प्लस करना है प्लस करे, माइनस करना है माइनस करे, यार कोई भी नंबर यहाँ पे एक ले लें। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, लेकिन 7 बड़ा है तो माइनस का साइन हो गया। अब हमको जो पेयर लिखना था, इसमें दो पेयर लेना है, तो पहला जो पेयर हो जाएगा वो -5 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो पेयर होगा यहाँ पे जो भी नंबर हम प्लस माइनस करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिए कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ अगर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये पहला आंसर हो गया मेरा, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, फिर से एक एग्जाम्पल और आपको लिख के दिखाते हैं। -7 हो गया, अब इस बार हम प्लस नहीं, कोई भी एक दूसरा नंबर प्लस के साथ एक दूसरा नंबर हम चलिए 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, अब इन दोनों को घटाते हैं तो 2 हुआ। दोनों में से 9 बड़ा है, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन है। अब देखिए पहला जो नंबर हो गया वो तो 2 हो गया, और दूसरा नंबर क्या लेंगे, इसी का अपोजिट साइन, ये प्लस है तो -9, ठीक है। तो ये पेयर हो गया। तो आंसर में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो काम है आपको रफ यूज करना है, और आंसर में आप बस ये वाला पेयर आपको लिख के दिखा देना है, बस हो गया कॉमा देके ऐसे, और कुछ कुछ नहीं करना है। चाहे तो आप एक तीसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो भी नंबर था लिखते हैं -7, इस बार प्लस के जगह पे चलिए माइनस हम 5 कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 12, और 7 बड़ा है तो इसके पहले माइनस का साइन हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो पेयरिंग लेंगे वो क्या क्या लेंगे, एक तो -12 हो जाएगा और इसका अपोजिट साइन माइनस की जगह पे +5 हो गया। तो ये हो गया ए के लिए, ये हो गया सम के लिए रूल्स, ठीक है, सम के लिए रूल था। अब डिफरेंस के लिए क्या रूल होगा, सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंस के लिए है, ठीक है ना। तो डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस इज -10। अब देखिए डिफरेंस के लिए क्या रूल होगा कि ये नंबर तो लिखना ही है, ठीक है, जो हम करते आए हैं सम के लिए वही चीज करना है। फिर से यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, और फिर से यहाँ माइनस प्लस माइनस आप कीजिए, 10 में 8 घटा दिए 2 हो गया, 10 बड़ा है माइनस का साइन हुआ, ठीक है। सम वाला ही जैसा रूल है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते, जो पेयरिंग जो लेते थे इसका साइन चेंज कर देते थे, इसमें हम पेयरिंग जो लेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, ये जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। इसका साइन खाली चेंज नहीं होगा, जैसे का वैसे ही उतर जाएगा। सम वाले के लिए इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेके देखते हैं, -10 हो गया, फिर से अगर हम यहाँ -9 कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 हो गया, ठीक है। दूसरा जो पेयर बनेगा वो कितना बनेगा, -9, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर में हम लिख लेंगे, इन दोनों में से कोई भी नंबर लिख लें, ठीक है ना। आप कोई भी दूसरा नंबर लेके भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गया डिफरेंस के लिए रूल, ठीक है। अब इसका सी नंबर में है सम इज 0, फिर से सम आ गया, सम इज 0। तो 0 में से कोई भी नंबर एक प्लस या माइनस कर लेते हैं, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, ठीक है। और दूसरा नंबर हमको चाहिए, दूसरा पेयरिंग क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि सम है, सम का रूल था कि साइन चेंज हो जाता है इसका, तो ये प्लस की जगह पे यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में। क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 का ए नंबर है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यहाँ पे हमको दो नंबर लेना है जिसको घटाने पे 8 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक क्या रूल है कि आपको यहाँ पे जो नंबर लिखना होगा इस जगह पे, जिसे हमको घटाना है, डिफरेंस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, और इधर हमको एक नंबर लिखना है और इधर एक नंबर लिखना है, और दोनों जो नंबर होगा वो दोनों निगेटिव आएगा, मतलब ये भी नंबर निगेटिव में होगा और ये भी नंबर जो है वो निगेटिव में आएगा।
ठीक है। तो इसका क्या रूल है कि इस जगह पे, इधर वाले जगह पे हमको 8 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 8 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम अपने मन से मान के चलिए 14 नंबर ले लिए, और क्या करना है आपको, बस इन दोनों को घटा देना है। जैसे 14 में 8 घटाएंगे तो 6 हो गया। तो इसका पेयरिंग क्या बन जाएगा, -6 और -14। तो ये मेरा पेयरिंग वाला आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप दूसरा एग्जांपल लेके भी बना सकते हैं, देख लें, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ले लेते हैं हम यहाँ निगेटिव वाला साइन लेते हैं, और 14 के जगह पे अब हम कोई दूसरा नंबर 8 से बड़ा, चलिए 9 ही ले लेते हैं। 8 से बड़ा 9 हो गया। अब हम सिर्फ इन दोनों को घटा देंगे, तो 9 में 8 घटाएं तो 1 हो गया, और हमको दोनों साइड नेगेटिव में चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन लगाएं। तो इसमें जो पेयरिंग बना वो क्या बन गया, -1, और ये एक -9। अब इसका बी नंबर में लिखा हुआ है कि राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हमको एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसका सम जो होगा वो -5 होगा। अब यहाँ पे बी नंबर हम लोग बनाएंगे, सम जो होगा वो -5 होगा। ठीक है, सम -5 होगा। हमको चाहिए एक इधर नेगेटिव इंटीजर, और सम है तो यहाँ प्लस, और एक चाहिए इधर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, इधर एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, यहाँ हमको फिल करना है। तो इसके लिए क्या रूल है कि यहाँ पे अब जो नंबर लिखेंगे वो इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर कौन कौन सा ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए 9 ही ले लेते हैं। अब फिर से इन दोनों को घटा देंगे, 9 में 5 घटाए तो 4 हो गया। तो इसका पेयरिंग क्या बन गया, -9 और 4। ठीक है, आप ये आंसर लिख सकते हैं। चाहे तो आप दूसरा एग्जाम्पल देख लें, आंसर आपका आ जाएगा। और इसका सी नंबर है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब डिफरेंस जो है वो -3 लेना है, डिफरेंस -3 लेना है। और किस तरह का इंटीजर लेना है, तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो पहला जो इधर हम नंबर लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे, और डिफरेंस है तो माइनस, और ये जो नंबर लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे, और जो मेरा रिजल्ट आएगा वो -3 आएगा। तो अब इसके लिए क्या रूल है, हम यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन में बड़ा नंबर ले रहे थे इससे, अब यहाँ पे हमको इससे छोटा नंबर लेना है। तो 3 से छोटा क्या हो सकता है, या तो 2 या तो 1 ही हो सकता है, या 0। तो हम यहाँ पे चले 3 से छोटा जो नंबर होगा वो हम 2 ले लिए। ठीक है, और हम यहाँ पे बस इन दोनों को अब घटा देंगे, 3 में 2 घटा दिए तो 1 हो गया, यानी कि इसका पेयरिंग क्या बन जाएगा, 2 और 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं, किसी भी टाइप का रहेगा, बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्विज हो रहा है, टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0। तो टीम ए का कुल स्कोर कितना होगा, टोटल स्कोर कितना होगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो टोटल स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 नंबर बनाते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्कोर बाई टीम ए, -40 + 10 + 0, -40 + 10 + 0। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 40 में 10 घटाएंगे तो 30 हो गया, 40 बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएं। ठीक है, तो ये हो गया टीम ए का टोटल स्कोर। अब हम टीम बी का टोटल स्कोर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्कोर बाई टीम बी। टीम बी के लिए क्या क्या है, 10, 0 और -40, 10, 0, -40। तो फिर से उसी तरह से 0 का कोई वैल्यू होगा नहीं, इन दोनों घटा देते हैं, 40 में 10 घटाए तो 30 हो गया। यानी देख रहे हैं हम यहाँ पे कि टीम ए का भी स्कोर -30 आया, टीम बी का भी स्कोर -30 हुआ, मतलब दोनों सेम है। तो आगे क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इस टीम स्कोर्ड मोर, कौन सा टीम का स्कोर ज्यादा हुआ, दोनों तो सेम है, तो लिखेंगे बोथ टीम हैज सेम स्कोर। ठीक है,
और उसके बाद फिर है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, मतलब तो क्या 40 बाद में आने से जो आंसर आया वो कुछ अलग आया, नहीं, यानी कि हम जो इंटीजर का जो सम होगा वो हम किसी भी ऑर्डर में लिख के जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं। इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं यस वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो 3 बन गया। 4 नंबर अब बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है कि इसे यहाँ -8 है, यहाँ पे -8 दिया हुआ है, यहाँ -5, यहाँ पे हमको खाली लिख देना है, भर देना है, जो नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे हमको लिख देना है। ठीक है, अब -3 53 है, यहाँ पर भी -53 है, तो सिंपली यहाँ पे हम 0 भर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ 17 है तो यहाँ -17 भर दें। ठीक है, फिर यहाँ पे देंगे 13 -12 है, 13 -12 है, -7 नहीं है तो यहाँ -7 हो गया। और यहाँ पर उसे देख देते हैं कि -4 और 15 दिया हुआ है, -3 नहीं है, यहाँ पे -3 भर दिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हुआ।